इदम तीर्थम भारमति तामसा जना आत्मतीर्थम न जानाति मोक्षम कथम भवेत। जो वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहे हैं, यहाँ वहाँ हम लोग दौड़ेंगे, यह तामसिक प्रवृत्ति का लक्षण है। जब तक से हम अपने आत्मा में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, आत्म तीर्थ में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, तब तक से मोक्ष की गति कैसे होगी। यह गर्गाचार्य से उदाहरण ले सकता है, दुर्वासा ऋषि से भी उदाहरण ले सकता है, और आत्मदेव पंडित। यह बहुत सारी कथाएं आई है श्रीमद् भागवत में भी, रामायण में भी, महाभारत में भी। और वह अंदर प्रवेश करने की कला मास्टर की समय के सदगुरु के पास होता है। जब वह दीक्षा देता है तो वह सबसे पहले अपने मास्टर की से अपने ताला आपको वह ताला को खोल देता है। तब दीक्षा में वह एक की आपको पकड़ा देता है, एक चाबी पकड़ा देता है कि आप उसे अनवरत लगे रहो। जैसे एक पानी बहुत निर्मल होता है, लेकिन गंगा में तू यहाँ स्नान कर रहा होगा, करता है, देखता है गंगा में जो पत्थर पड़े हैं कितने चिकने हैं। चिकने पत्थर हैं ना, देखा है। कुछ पत्थर यहाँ भी लेकर कहा ले जाओ, वह पत्थर बिल्कुल शिवलिंग बन जाते हैं। वह गंगा की धारा से, निर्मल धारा से वह चिकना बन जाता है। उसी तरह से जो आपको अजपा दिया गया है, आपके सारे मंत्रों को हमने तंत्रों को छीन लिया है और एक मास्टर की पकड़ा दिया है, एक जनरल की भी पकड़ा दिया है, कि आप उसे अपने जो है त्रिनेत्र को खोल लो। दो चीज प्रेम और सौंदर्य प्रयास से नहीं मिलता है। मिलता है सौंदर्य, कंघी क्रीम लिपस्टिक पाउडर लगाने से सुंदर बन जाएगा? हमारे ही असर आ जाएगा, कितना वो लगाएगा। इसलिए मैं आज तक ब्यूटी पार्लर तो गया ही नहीं यार। उनकी लिपस्टिक पाउडर तो इसे तो सुंदर नहीं बन सकता है। प्रेम भी बहुत प्रयास करेगा, प्रेम की पढ़ाई पढ़ेगा तो उससे भी नहीं आ सकता है। यह जो है प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, जेहि मार्ग से साहब मिले प्रेम कहावे सो। कबीर साहब तो कहते हैं प्रेम तो ऐसा तत्व है जिसे तुम परम तत्व परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो, उस पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाते हो। वह स्वतः ही प्रेम ऐसे ही निकल जाता है जैसे गंगोत्री से गंगा। और जब वह प्रेम निकल जाता है, तुम कुरूप से कुरूप हो, उसमें सौंदर्य निखर आता है। तुम सुंदर से सुंदर हो, जब तक से वह प्रेम नहीं निखर आ रहा है तब वह सुंदरता गणिका कहलाती है, अप्सरा कहलाती है। काली तो काली है, काली माई को देखा है। और कृष्ण भी काला है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है काला, और भैंस भी काली है। तो क्या अर्थ कृष्ण का मतलब भैंस कह देगा? भैंस भी तो काली है। कृष्ण से प्रेम की धारा बहती है, निर्जन बढ़ती है, जिस धारा को ही राधा कह दिया तुम लोगों ने, और राधा की एक मूर्ति बना ली, देवी बना ली। धारा को उलट देगा, राधा हो जाएगी। यह जोगियों का खोज है। गंगा के धारा की तरफ, ऊपर की तरफ जाओ, गोमुख में पहुंच जाएगा। इसीलिए कृष्ण के प्रेम की धारा जिधर से बह रही है, उस धारा को उल्टा जाओ तो राधा हो जाएगी ना, उस कृष्ण के यहाँ पहुंच जाएगी, राधा हो जाएगी। यह एक साहित्यिक यौगिक शब्द दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने जैसे बिजली का भी एक मूर्ति बना लिया, गायत्री का भी एक मूर्ति बना लिया है ना, और गायत्री का भी मूर्ति बनाकर हम लोग गायत्री की भी आरती करने लगे हैं, पूजा बना लगे हैं। कबीर साहब तो कहते हैं कि पूजा कीजिए गुरु का, जिसमें सब पूजा माँ, सींचिए मूल को, फले फले अघाय। यदि गुरु की पूजा करता है तो सारा पूजा जगत का हो जाता है। पेड़ के जड़ में यदि आप पानी डालता है तो सारे पत्ते पत्ते वह पलक, एक एक पत्ते में यदि पानी डालेगा तो पेड़ सूख भी सकता है, लेकिन जड़ में डालेगा तो एक एक पत्ता हरा होगा और तुझे फल फूल भी देगा, और खाकर अघा जाएगा। अघा जाने का मतलब संतुष्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ज्ञान स्वरूपी जो गुरु मिला तब क्यों तज जाए?
यह कहा गया है कि जबले न मिले गुरु साचा, समझ गया पंडित, जबले न मिले गुरु साचा तबले करो 10 पांचा। यह अक्सर लोग बांध देते हैं कि नहीं हमने एक कर लिया है। अरे पागल है, तुम्हारा एक रोग किया और यह नहीं बांधता है कि रोग इससे ठीक नहीं होता और अच्छे डॉक्टर से दिखाने जाता है, लेकिन इस गुरु के बंधन में जरूर बंध जाता है कि नहीं कान फूंक दिया है, अब क्या मैं करूं। इसका मतलब परमात्मा की प्यास तुझ में नहीं है, प्यास सदा के लिए मर गई है, अब प्यास ही नहीं है तो क्या होगा। जब तुम केजी में पढ़ता है तो मिडिल स्कूल में एडमिशन कराता है, मिडिल में से हाई स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में से तू कॉलेज में जाता है, और जैसे जैसे जाता है जो शिक्षा देता है वो भी तो गुरु कहलाता है। इसलिए संत लोग, कबीर साहब ने तो खोल कर कह दिया, जबले न गुरु मिले सांचा तबले करो 10 पांचा। सांचा यानी सदगुरु। जब तक से समय के सदगुरु को उपलब्ध नहीं हो जाते हो तब तक से आगे बढ़ो, खोजो। लेकिन फिर कहते हैं, अंत में कहते हैं, जब सच्चा मिल गया, ज्ञान स्वरूपी जब गुरु मिला तब क्यों तज जाए। तब कहते हैं अरे मूर्खों, जब ज्ञान का स्वरूप गुरु मिल ही गया तब वह डांट दिया तब भाग रहा है। ज्ञान स्वरूप गुरु तो तुझे डांटेगा ही, एक छड़ी रखता है मारेगा भी, वह तो मार उसका चोट भी लगता है। और जब तक से कुम्हार को ठीक ठीक कुम्हार को देखा है घड़ा बनाते, तब तक से ठोकता है, जब तक से रंगता है, जब तक से तुम्हें पूरी रंग रोशन आ नहीं जाती है। वह तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं करेगा, अपने ठोक ठोक करके देखेगा। अन्नमय शरीर फिजिकल बॉडी ही माध्यम है योग और साधना के लिए। प्राणमय ही शरीर है श्वास क्रिया और प्रक्रिया के लिए। और यज्ञ के लिए जो बात हम लोग कह रहे थे, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन अपान व्यान सम कृत्वा, जो श्वास आ रहा है जा रहा है इसको सम कर दो। और इस श्वास को जाए और आ रहा है, जहां अज्ञा चक्र है, त्रिकुटी पर्वत है, जहां त्रिवेणी संगम झलकत हीरा चरण चित्त कबीरा कबीरा भी कहते हैं, वहां पर ज्ञान प्रकाश का हवन कुंड चल रहा है। और इन श्वास को लगातार हवन करना ही महायज्ञ है। जब तक इस यज्ञ को तू प्राप्त नहीं हो जा सकता है अर्जुन, तब तक से उस परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हम लोग बहिर्मुखी से अब अंतर्मुखी को प्राप्त हो जाएं। जब तक से हम अंतर्मुखी को हम जाएंगे नहीं, अंतर की यात्रा हमारी होगी नहीं, तब तक से बाहर की यात्रा हम कितना हूँ कर ले, नगर तो उतना ही रहेगा, घट बढ़ नहीं रहेगा। हम इस धरती पर कहीं से भी, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कोई भी जगह हो सकता है। इसलिए कहे हैं, कबीर साहब भी कहे हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच में ही डेरा पड़ा, कहूँ कौन को दोष। यानी चलते चलते थक गए, लेकिन इस पृथ्वी से कहीं भी हम नापेंगे केंद्र बिंदु तो वही होगा। और कहीं से भी केंद्र बिंदु से तुम यात्रा करेगा तो कहाँ पहुँचेगा। इसलिए तुम यात्रा बहुत कर लिया बाहर का, अब रुक जाओ, अब अंदर की यात्रा प्रारंभ कर दो। और जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यानी हम लोग पागल हैं, बौरा हैं कि हम लोग यात्रा शुरू ही नहीं करते हैं। उस किनारे यानी इस शरीर के किनारे ही बैठ करके, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या यज्ञ के कुंड पर बैठ करके अपने को हम बचा लेते हैं। यही किनारे बैठना है। किनारे हम बैठकर अपने को बचा लेते हैं, क्योंकि उसमें हम प्रवेश करेंगे तो डूबने का भय है। और उस नदी में तो डूब करके हो सकता है कोई छान भी ले, निकाल भी ले, लेकिन अंदर की यात्रा में जब जाएगा, अंदर की यात्रा में जब डुबकी मारेगा, तब कोई निकालने वाला भी नहीं बचेगा, तब तुम बचेगा ही नहीं हो सकता है। जब तुम अंदर की यात्रा में चला जाएगा तो तुम नहीं बच सकता है। अब बचेगा तो वही बचेगा, अब तुम समाप्त हो जाएगा। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यानी मैं तुम्हारा, जो जिसको तू आज तक बचा रहा है, वह अंदर की यात्रा में तुम्हारा मैं नहीं बचेगा, वह मैं समाप्त हो जाएगा और बचेगा वही। जब वह एक ही बचेगा, तुम समाप्त हो जाएगा,
तो फिर इसीलिए तू रात दिन चिंतन में रहता है कि मेरा क्या होगा गुरुजी, आखिर मैं क्या करूं। एक होती है मंत्र दीक्षा, आप लोगों को बताए होंगे, वो कान फूक दिया जाता है, कोई कुछ कह दिया गया, कहा गया कनफूका गुरु हद का बेहद का गुरु और जब मिले गुरु बेहद का तब लगे ठिकाना ठौर। यह कान में कुछ कह दिया जाता है, संसार का मामला है, संसारिक पुरोहित कर लेता है, जिसे तुम्हारा एक टेम्पोररी लाइसेंस मिल जाए तो संसार का काम तो करो। एक होता है, दूसरा जो होता है शक्तिपात दीक्षा, जो आप लोगों को मैं देता हूं, घंटा 2 घंटा लगता है। शक्तिपात दीक्षा से आपके सारे जितना आज मंत्र जाप करता है उस मंत्रों को निकाल देता हूं और जान छोड़ा देता हूं। भलो भयो हरि बीसरो सर से टलो बलाय, यह बलाय जो था सर से टला भला हुआ छोड़ा देता हूं। वह आपके शस्त्रार को खोल करके उस परम महामंत्र को स्थापित कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब तुम कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, अब मत बोलो, तुम्हारा शाह भजन करता है, तू उसके प्रति सजग हो जाओ। पक्षी जैसे सजग रहती है, पेड़ की डाली टूटी नहीं, वह उड़ गई, इस तरह तू सजग रहो, चलते फिरते सजग रहो, देखते रहो वह चल रहा है, कुछ कह रहा है, जाप कर रहा है, तू उसके प्रति सजग रहो। और शक्तिपात के साथ शक्ति घटने लगेगी, तू आगे बढ़ते चलो, शक्ति अपना काम कर देती है। जैसे एक बार यदि ठीक ठीक बीज लगा दिया गया और जब अवसर आते ही वह बीज वृक्ष में बदल जाएगा और वह वृक्ष जो है से अपने आप फूल आएगा, फल आएगा, उसके लिए घबराओ मत। तुम्हारा आदमी बहुत ही घबरा रहा है, गुरुजी अब कब फूल आएगा, मौसम आने पर यदि तुम अभी 100 घड़ा पानी डाल दे तभी वह बीज जम जाएगा, फल नहीं आएगा। तुम अपने में लगे रहो और जैसे जैसे वह वृक्ष बनेगा अपने आप उसको वृक्ष बनने दो, वह फल आए, फूल आएगा। ध्यान का फूल आता है और समाधि का फल आता है, इससे कम में नहीं। इसलिए तू जागतिक चीज़ के फेरे में रह जाएगा तो असली फूल फल निकल जाएगा और मिल जाएगा, उसके पत्ते झड़ते हुए पत्ते मिल जाएंगे। फिर पत्ते से क्या कर लेगा, वह महाप्रसाद पा लो जिससे कि यह भी जन्म सुधरे, अगला जन्म भी सुधरे। तो यह जो होता है शक्तिपात दीक्षा। तीसरा दीक्षा देता हूं मैं चिन्मय दीक्षा। चिन्मय दीक्षा प्राप्त करते ही तुम लोगों का जो होता है यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर होकर के शिव स्वरूप निर्गुण निराकार जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हो वह दिखाई पड़ने लगता है। और एक दिया जाता है साइड से हमारे यहाँ जिसको कहते हो आप लोग दिव्य गुप्त विज्ञान, डिवाइन सीक्रेट साइंस। डिवाइन सीक्रेट साइंस से वह सीक्रेट विधियाँ बताई जाती है, कैसे अपने विभिन्न चक्रों से जो अभी संसार के देवी देवताओं मंदिरों में भ्रमण कर रहे हैं ए.बी. सिंह, वह अपने अंदर तुम्हारे अंदर वह देवी देवता हैं। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक सब देवी देवता को अपने भी घर में अंतरित देखिए। यह भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। आप कितना ही मंदिर अच्छा बनाएगा, जो परमात्मा बनाएगा उससे अच्छा तू नहीं बना सकता है। परमात्मा ने आपको बनाया है और आपके मंदिर में सारे देवी देवताओं को प्रतिस्थापित कर देता है। वो सारी देवी देवताओं को कहन सुनन की है नहीं, समझन की है बात, मत कहन सुनो। हमारे आचार्यों से मिलो, सारे देवी देवताओं को आपको 1 डेढ़ 2 दिन में सब दिखा देते हैं। जब तक से तुम देखो नहीं तब तक से उनका गर्दन मत छोड़ो, बैठे उनका गर्दन पकड़ लो और इच्छा हो तो गर्दन दबा दो। इसलिए देखो, अपने देखो और जानो, अपने अंदर के सब देवी देवताओं को देख लेता है, जान लेता है, उनसे बातें कर लेता है, अपना भी दुख दूर कर लेगा, दूसरे का भी दुख दूर कर लेगा और इस संसार से भी मुक्त हो जाएगा। और तीसरा
बताए दीक्षा चिन्मय दीक्षा होता है, एक चौथा दीक्षा होता है आचार्य दीक्षा। आचार्य दीक्षा जब दे दिया जाता है तब उसको शक्तिपात करने का अधिकार भी दिया जाता है, देवी देवताओं को दिखा देने का भी है, उसके पास शक्ति भी आ जाती है, और आपको कुंडलनी यात्रा कराने, लक्ष्मी यात्रा कराने, अभी लक्ष्मी कमाने से नहीं आती है, लक्ष्मी तो अपने आकाश में घूम रही है, उसकी टेक्निक है, कैसे तुम्हारे यहाँ आ जाएगी वह आ जाती है। ये सब जो है बता दिया गया है आचार्यों के माध्यम से। आप लोग समझता है केवल कान फुका गया कहीं से, और हम पूछते हैं क्या पंडित क्या हाल है, कहता है गुरुजी हम कान फुकवा लिए हैं कहीं से। कितना दिन के लिए? तो कई जन्मों के लिए रिजर्व हो गया। आगे अरे यार, टेम्पोररी लाइसेंस महीना 2 महीना के लिए होता है, साल 2 साल के लिए होता है, आगे उस लाइसेंस रद्द हो जाती है, और दिल्ली महानगरी में उस लाइसेंस को नहीं माना जाता है। तो इसलिए उस परमात्मा के राज्य में, यह देवताओं के राज्य तक तो ठीक है, यज्ञ करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए और मंदिर जाने के लिए यह लाइसेंस तो ठीक है, लेकिन उस परम प्रभु के राज्य में जाने के लिए पहले यह लाइसेंस रद्द हो जाता है और पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है कि जाओ, तुम देखा होगा आकि वेद व्यास पुत्र सुखदेव को विष्णु लोक से लौट दिया गया और कहा गया, कबीर साहब ने कहा, गुरु किए बिना हरि को लागे सेव, कह कबीर स्वर्ग से लौट आया सुखदेव। भगवान बुद्ध पार किए थे एक नदी को और उनके साथ 4-5 आदमी और चारों मिल करके देखे कि उस नाव को अपने सिर पर लेकर के गली गली घूम रहा है। बुद्ध सामने से रोके, कहा कि सुनो पंडित क्या कर रहे हो? कहा कि भगवान यह नाव बड़ी कीमती है। तब कहा कि हम लोगों को पार लगा दिया गंगा नदी। तब कहा कि जब पार ये हमको लगा दिया तो हम लोग 5 आदमी मिलकर इसको अपने सिर पर लेकर पार लगा रहे हैं। कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, इसको लेकर घूमने से न तुम्हारा कल्याण न इसका कल्याण, इसको जहां है वही छोड़ दो। हम लोग भी कर्मकांड को इसी तरह से कर लिए हैं। अरे यार, कर्मकांड तुम कर लिया, नदी पार ले गया, आगे चलो, मंजिल खोजो। तुम उसको अपने सर पर लेकर क्यों घूम रहा है? सर पर लेकर घूमने से यह तुम्हारी जो है चतुरता नहीं कह जाएगी। उसे धन्यवाद दो, आगे की यात्रा करो, आगे की मंजिल करो। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का महाराष्ट्र कार्यक्रम 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2014 तक अम्बा देवी कीर्तन सभागृह अमरावती में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम 27 और 28 दिसंबर 2014 को आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य सुनील, मुंबई 09969225422, नरेंद्र बडनखे, अमरावती 073855120208, राजू भोजने, अकोला 09420839483, काशीनाथ बोत्रे, नासिक 02532534 4133।